सबसे पहली बात ये है कि जी लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है, जरा देखिए, जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ें आप। लिखा है द रिएक्टेंट, अब एस नहीं लिखा हुआ, यानी ये अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो ये सिर्फ एक ही उनमें से कोई एक ही होगा। तो लिखा है द रिएक्टेंट दैट कंज्यूम्ड फर्स्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एंड प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन में अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि उनमें से कोई एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जो पहले कंज्यूम हो जाएगा और लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा, यानी जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी होगी उसकी जरिए उसकी वजह से कम बनेगी। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है दैट कंज्यूम फर्स्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एंड प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की क्या हो गई जी, डेफिनेशन हो गई। 4 स्टेप में होता है जी। स्टेप 1, फाइंड मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट के अंदर अगर आपके पास जितने रिएक्टेंट मौजूद हैं उन तमाम रिएक्टेंट के आपने क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं। जो स्टेप 2 है उसमें आपने क्या करना है जी, जो मोल्स आपने पहले वाले स्टेप में निकाले उन मोल्स को इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट के मोल्स निकालने हैं, यानी हर रिएक्टेंट के मोल्स को इस्तेमाल करना है। और यहाँ स्टेप 2 में आपको रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री लगानी है, और ये रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री कैसी है, मोल मोल स्टोइचियोमेट्री है। तो आपने जो स्टेप 1 के अंदर रिएक्टेंट के मोल्स निकाले हैं उन रिएक्टेंट के मोल्स को इस्तेमाल करना है और उन रिएक्टेंट के मोल्स से प्रोडक्ट के मोल्स निकालने हैं। स्टेप 3 क्या है जी, अब आपने फैसला करना है कि रिएक्टेंट में से कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो बड़ी सिंपल सी यहाँ पे पहचान है जी कि स्टेप 2 के अंदर मोल्स, जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं, जिस रिएक्टेंट से कम प्रोड्यूस होंगे वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है जी। स्टेप 3 में आपको दोबारा बता देता हूँ, इस स्टेप 3 के अंदर आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट का फैसला करना है कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और लिमिटिंग रिएक्टेंट का फैसला किस बुनियाद पे होगा, स्टेप 2 को देखना पड़ेगा। स्टेप 2 में जिस रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट के कम मोल्स प्रोड्यूस किए हैं वो क्या कहलाएगा, वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। और जो स्टेप 4 है, तो स्टेप 4 के अंदर आप अपने न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे और आपने क्या फाइंड करना होगा जी, आप प्रोडक्ट का मास फाइंड करना होगा, और प्रोडक्ट का मास लिमिटिंग रिएक्टेंट से फाइंड होगा। ठीक है जी। एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो स्टेप 1 था, स्टेप 1 में आपने क्या करना है, तमाम रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट दिए हुए हैं उन रिएक्टेंट के मासेस आपको गिवन होंगे, और उन मासेस की मदद से उनको उनके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके आपने सबसे पहले स्टेप में मोल्स निकालने हैं। दूसरा काम क्या करना है, रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री को इस्तेमाल करना है और रिएक्टेंट के मोल्स की मदद से प्रोडक्ट के मोल्स निकालने हैं। तीसरा काम आपने क्या करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का तयन करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट उन रिएक्टेंट में से कौन है। और चौथा काम आपने क्या करना है जी, उस लिमिटिंग रिएक्टेंट के मदद से, उस लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से आपने क्या निकालना है, आपने प्रोडक्ट का मास निकालना है। जो न्यूमेरिकल हम सीखेंगे वो आपके सामने है। लिखा है ammonia gas can be prepared by heating together ammonium chloride and calcium hydroxide। अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप मिक्स करेंगे और हीट करेंगे तो इसके नतीजे में अमोनिया गैस मिलेगी। आगे लिखा है इस मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ईच। तो जो आपका मेन वर्ड यहाँ पे आ गया वो क्या आ गया है जी, वो आपके पास आ गया है ईच। और ईच का मतलब ये है जी, ये जो 100 ग्राम है ये दोनों रिएक्टेंट का मास है। तो देखिए ये आपका स्टोइचियोमेट्री का न्यूमेरिकल नहीं है। स्टोइचियोमेट्री का न्यूमेरिकल उस वक्त होता जब लिखा होता 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड, या लिखा होता 100 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर किसी एक रिएक्टेंट का मास गिवन होता तो ये रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री का सवाल होता। लेकिन इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको दोनों रिएक्टेंट के ईच का वर्ड लिख के आपको क्या बताया जी कि 100 ग्राम दोनों ही रिएक्टेंट का मास है। तो इसका मतलब क्या हो गया जी कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है जी। तो आपसे कह रहे हैं जी दोनों रिएक्टेंट के आपको मासेस दे दिए। आगे आपसे कह रहे हैं हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस। आप बताइए जी अमोनिया का मास क्या होगा। और आगे आपसे कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम, और अमोनिया का वॉल्यूम निकाल दे। तो इस न्यूमेरिकल को हम सीखेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट का ये न्यूमेरिकल है। ये सवाल आपके सामने है और लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है।
और लिमिटिंग रिएक्टेंट के सवाल को आपने पहचाना किस तरह है जी? ये आपने पहचाना है इस ईच के वर्ड से। लिखा हुआ है जी 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ दीज रिएक्टेंट। तो दोनों रिएक्टेंट का मास 100 ग्राम है। तो इसका मतलब ये है कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है, क्योंकि इस सवाल के अंदर मुझे नजर आ रहा है जी, मुझे नजर नहीं आ रहा कि कहीं पे भी ये लिखा हुआ है कि आप बताइए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। ठीक है जी, तो इसमें वाजे नहीं है कि विच ऑफ देम इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन फिर भी ये सवाल लिमिटिंग रिएक्टेंट का है। और इसकी पहचान क्या है जी? एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और दोनों रिएक्टेंट का मास आपको कितना गिवन है जी? 100 ग्राम गिवन है। ठीक है जी, जिस तरह मैंने आपको इससे पहले बताया, इस न्यूमेरिकल को करने के 4 स्टेप्स हैं। तो इन 4 स्टेप्स के अंदर आपको ये न्यूमेरिकल करना है। स्टेप 1 जिसके अंदर आपको दोनों रिएक्टेंट के मोल्स निकालने हैं। स्टेप 2 जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट का मोल निकालना है हर रिएक्टेंट की मदद से। स्टेप 3 जो कि आपका एस्टिमेशन है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। और स्टेप 4 जिसके अंदर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे। और इस सवाल के अंदर एक एडिशन है जी कि आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वो भी आप निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहला काम करने जा रहे हैं वो आपने क्या करना है जी? ये जो आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, जरा आप इसको इसके हिसाब से आप जरा डाटा लिखिए अपने मोल्स का। तो आपने लिखा जी मोल। ठीक है जी, अब आपने क्या लिखा? अमोनियम क्लोराइड के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं, ये लिखे हुए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल हैं? कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब है इसके 1 मोल है। और अमोनिया के कितने मोल्स हैं? ये भी आपके 2 मोल्स हैं। कैल्शियम क्लोराइड वाटर, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस सवाल के अंदर जो हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो क्या है जी? अमोनिया है। अच्छा, लेकिन मुझे मास या वॉल्यूम लिखने का, वॉल्यूम का डाटा बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर हमें मास पे जाना ही नहीं है। स्टेप 1 को सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 क्या है? ये है जी फाइंडिंग मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। हर रिएक्टेंट के मोल्स निकालने जा रहे हैं। हमें मालूम है कि मोल्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। हम जानते हैं मोल को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यानी किसी भी सब्सटेंस के गिवन मास को अगर उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाते हैं? ये उस रिएक्टेंट के मोल्स आ जाते हैं। ठीक है जी, तो हम अमोनियम क्लोराइड के मोल्स निकाल रहे हैं। हमने लिखा जी 4 अमोनियम क्लोराइड। और इसी तरह हम क्या निकालेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकालेंगे। तो हमने लिखा जी 4 कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है जी, हम मोल्स निकालने जा रहे हैं। मास कितना है अमोनियम क्लोराइड का? 100 ग्राम। अमोनियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है जी 53.5। और इसके ज़रिए से जो आपके पास मोल्स आ रहे हैं 100 को 53.5 से डिवाइड करें, जो जवाब आ रहा है वो है जी 1.869 मोल्स। तो ये आपके अमोनियम क्लोराइड के मोल्स हैं। इसी तरह आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकालेंगे। आपने लिखा जी मोल्स किसके बराबर होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के बराबर। गिवन मास आपके पास कितना है जी? 100 ग्राम। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करवाएंगे, जो कितना है जी? 74 है। आप इसको सॉल्व कीजिए, 100 को 74 से डिवाइड करवाइए, जवाब आ रहा है 1.35 मोल्स। तो ये आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकाल लिए। तो ये आपका स्टेप 1 था। और स्टेप 1 में आपने सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जी, कि मोल्स किसके बराबर होते हैं? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के बराबर होते हैं। मास आपको गिवन है, आप अमोनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, और इस मास को इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास से क्या करवाएंगे जी? डिवाइड करवाएंगे। तो आपके पास अमोनियम क्लोराइड के मोल्स आ गए जो कि 1.869 आए हैं, और आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स आ गए जो कितने आए हैं? 1.35 मोल्स आए हैं। तो ये आपका स्टेप 1 है, इंतहाई आसान स्टेप है। इसमें आपने कुछ नहीं करना, जो आपको मास गिवन है रिएक्टेंट का, उस मास को उन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करवाना है। जब आप डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे? आपके पास मोल्स आ जाएंगे। स्टेप 2 सॉल्व करने जा रहा हूं। और स्टेप 2 क्या है जी? फाइंडिंग मोल्स ऑफ प्रोडक्ट
अब यहाँ मुझे प्रोडक्ट लिखनी पड़ेगी, आपको अपनी डिजायर प्रोडक्ट लिखनी है क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पे एक से ज्यादा है, तो मुझे यहाँ मेंशन करना पड़ेगा मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो जिस प्रोडक्ट का आपको मास निकालना है उस प्रोडक्ट को यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा जी अमोनिया। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अमोनिया के मोल फाइंड कर रहे हैं, तो आपने लिखा जी फाइंडिंग मोल्स ऑफ अमोनिया फ्रॉम ईच रिएक्टेंट। ईच रिएक्टेंट का मतलब ये है कि जी अमोनियम क्लोराइड की मदद से भी निकालना है और फिर आपको किसकी मदद से निकालना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मदद से निकालना है। अच्छा, एक मिसकॉन्सेप्शन है, जरा इसको समझिएगा कि भाई आप कुछ बच्चे जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी करने पे क्या कहते हैं जी, वो ये कहते हैं क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कम आए हैं 1.35 क्योंकि कम है किसके मुकाबले में, 1.869 के मुकाबले में, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन अभी आपने पढ़ी, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है जी, द रिएक्टेंट दैट प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, या आप इसको मोल्स की टर्म में बात करें तो दैट प्रोड्यूस लेस मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो भाई ये तो मोल्स आपने रिएक्टेंट के निकाले हैं, ये कोई प्रोडक्ट के मोल्स थोड़ी है। तो यहां से देखकर लिमिटिंग रिएक्टेंट का फैसला नहीं होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट का फैसला उस वक्त होगा जब आपको प्रोडक्ट के मोल्स पता लग जाएंगे। तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, स्टेप 2 में वाजे हो जाएगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट अमोनियम क्लोराइड है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। स्टेप 1 में के मोल्स को देखकर लिमिटिंग रिएक्टेंट का फैसला नहीं किया जाता। अच्छा जी, तो अब हम किससे निकालने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं प्रोडक्ट यानी अमोनिया के मोल्स पहले वाले रिएक्टेंट से यानी फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड से। और यहाँ मुझे क्या इस्तेमाल करनी पड़ेगी, स्टोइचोमेट्री का इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मैं इसको क्या लिखूंगा, गिवन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड की फॉर्म में लिखूंगा। गिवन मेरे पास क्या है जी, मुझे अब अमोनियम क्लोराइड के मोल्स पता है। ठीक है जी, अब मैं ये अपनी इक्वेशन में, इक्वेशन के अंदर मैंने अमोनियम क्लोराइड के मोल्स को मार्क किया। क्या लिखा जी, गिवन लिखा। मुझे मोल्स किसके निकालने हैं, अमोनिया के मोल्स निकालने हैं, मैंने इसको मार्क किया। मैंने क्या लिख दिया, इसको रिक्वायर्ड लिख दिया। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा जी 2 मोल्स अमोनियम क्लोराइड, ये किसके बराबर हैं, ये बराबर हैं 2 मोल्स अमोनिया के। इसके बाद मुझे क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लेके आना होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं 1 लेके आया। मैंने लिखा जी 1 मोल अमोनियम क्लोराइड का ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 मोल अमोनिया के। ठीक है जी, और जब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आ गया तो जो वैल्यू मैंने निकाली है, जो मैंने मोल्स निकाले हैं अमोनियम क्लोराइड की, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। मैंने लिखा जी 1 मल्टीप्लाई बाय 1.869 मोल अमोनियम क्लोराइड, ये किसके बराबर है, 2 डिवाइड बाय 2 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1.869 मोल अमोनिया के। और जवाब कितना आ रहा है जी, 1.869 मोल अमोनिया। तो अमोनियम क्लोराइड की मदद से जो अमोनिया के मोल्स बने वो है जी 1.869। इसी तरह हम अब दूसरे रिएक्टेंट से, जो कि क्या है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मदद से अमोनिया के मोल्स निकालेंगे। अगेन हमें इसको लिखना पड़ेगा गिवन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड की फॉर्म में। गिवन हमारे पास फिर क्या है जी, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हैं जी। तो हम क्या करेंगे, इसे मार्क करेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे जी, गिवन लिख देंगे। उसके बाद हमारे लिए रिक्वायर्ड क्या है, वही अमोनिया के मोल्स रिक्वायर्ड है। हमने क्या लिखा, हमने लिखा जी 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके बराबर है, ये बराबर है जी 2 मोल्स अमोनिया के बराबर है। उल्टे हाथ पे हमें 1 लेके आना पड़ता है, यहाँ इत्तेफाक से पहले से ही मौजूद है। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, जो मोल्स हैं उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे। आपने लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कराया 1.35, तो मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये किसके बराबर हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.35 मोल अमोनिया। आप इसको सॉल्व करें, आपके पास जवाब आ रहा है 2.7 मोल अमोनिया। ठीक है जी, तो ये आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मदद से अमोनिया के मोल्स निकाल लिए। ठीक है जी,
अब आप जरा देखिए, अब हमने फैसला करना है जी, ये हमारा स्टेप 3 है जी। स्टेप 3 में हमें फैसला करना है जी कि इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। ठीक है जी, तो ये हमारा स्टेप 3 है जी। वो क्या है जी, द एस्टिमेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ हमें फैसला करना है, स्टेप 2 की मदद से फैसला करना है जी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है जी। अमोनियम क्लोराइड लिमिटिंग रिएक्टेंट है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो हम डेफिनेशन पे जाएंगे और डेफिनेशन क्या कहती है जी कि द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट that produce less amount of product। अब दोनों मोल्स आपके सामने हैं, ये अमोनियम क्लोराइड की मदद से अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मदद से अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए जी कि कम मोल्स अमोनिया के किसकी मदद से प्रोड्यूस हुए हैं, तो आपका जवाब होगा जी अमोनियम क्लोराइड की मदद से। इसका मतलब यह है जी कि अमोनियम क्लोराइड आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसी बात को आप स्टेप 3 के अंदर अल्फाज की फॉर्म में लिखेंगे। आप लिखेंगे जी सिंस, चूंकि अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कौन सी थी, अमोनिया। तो सिंस अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ अमोनिया, therefore ammonium chloride is limiting reactant। तो इसलिए अमोनियम क्लोराइड क्या है जी, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है जी, तो यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट का फैसला हो गया। अब हम पार्ट 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट 4 क्या है जी, फाइंडिंग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। कि प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट कौन सी है जी, अमोनिया। तो अमोनिया का हमें क्या निकालना है, यहाँ पर अमाउंट निकालना है। और हम ये जानते हैं जी, ये बहुत सिंपल है जी। अच्छा एक बात का ख्याल रखना है जी कि अमाउंट निकालने के लिए अब हम ये वाले मोल्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब कोई स्टूडेंट ऐसा है जी कि ये न्यूमेरिकल यहाँ तक पहुँचा दिया उसने और लिमिटिंग रिएक्टेंट का भी फैसला हो गया और अब उसने दोनों से ही अमाउंट निकाल दिया, तो भाई फिर इतनी जद्दोजहद करने की क्या जरूरत थी। ठीक है जी, फिर हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का फैसला करने की क्या जरूरत थी। तो भाई ये जो मोल्स निकलेंगे, ये मोल्स ये जो आपका अमाउंट निकलेगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से निकलेगा। जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो यही वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं जी कि मोल्स किसके बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के। हमें मोल्स जो यहाँ पे रखने हैं वो किसके मोल्स रखने हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट से प्रोड्यूस होने वाले अमोनिया के मोल्स, जो कितने हैं 1.869। मैंने यहाँ पे लिखा 1.869। मास मुझे निकालने जाना है और अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, वो होता है जी 17। ठीक है जी, अब मुझे मास निकालना है। मैं क्या करूंगा, 17 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.869 को 17 से मल्टीप्लाई करें, जवाब आ रहा है 31.77 ग्राम अमोनिया। तो ये 4 स्टेप आपने किए और आपने क्या कर लिया जी, अमोनिया का मास निकाल लिया। तो कितना आया है जी, 31.77 ग्राम आया है। ठीक है जी, तो ये 4 स्टेप के अंदर आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। ये न्यूमेरिकल आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल था। पहले स्टेप के अंदर आपने हर रिएक्टेंट के मोल्स निकाले, अमोनियम क्लोराइड के मोल्स निकाले और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकाले। दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री, मोल मोल स्टोइचियोमेट्री को के जरिए से आपने अमोनियम क्लोराइड की मदद से प्रोडक्ट के मोल निकाले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मदद से प्रोडक्ट के मोल निकाले। फिर आपने देखा कि जी किस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के मोल्स कम बने हैं, तो फैसला हुआ जी कि अमोनियम क्लोराइड की मदद से रिएक्टेंट के मोल्स कम, वो प्रोडक्ट के मोल्स कम बने हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया जी, अमोनियम क्लोराइड लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और फिर उसकी मदद से आपने क्या निकाल लिया, अमोनिया का मास निकाल लिया। अच्छा जी, अब इस सवाल के अंदर हमें उसने आगे क्या कहा है जी, ऑल्सो कैलकुलेट या ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। भाई अमोनिया का वॉल्यूम भी निकाल दो। तो आप क्या लिखने जा रहे हैं, आपने लिखा जी फाइंडिंग वॉल्यूम
ऑफ अमोनिया, अमोनिया का वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं। अब यहाँ बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, यानी 1 मोल का वॉल्यूम जो कितना होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट के यानी जो अमोनिया के मोल्स आए थे, और कितने आए थे जी, वो 1.869 मोल्स आए थे जो लिमिटिंग रिएक्टेंट से प्रोड्यूस हुए थे। अगर आप उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1.869 मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा जो कि आ रहा है 41.86 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी, तो ये सिंपल से रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए, रिलेशन क्या है जी, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम क्या होता है, एक मोल का वॉल्यूम होता है जो कितना होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, अमोनिया का वॉल्यूम निकाल सकते हैं।